हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो यहाँ पे फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हम यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन का यूज हम चार्ट पे कर सकते हैं। क्लियर? इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कैसे आप प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री ले सकते हो। मतलब कि जब भी आपको एक प्रॉपर रीजन मिले तो ही आपको एंट्री लेना चाहिए। क्लियर? ये आपको क्लियरिटी कहाँ पे मिलेगी? तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन का ये जो एनालिसिस वीडियो है, अगर वो आप पूरा देखते हो तब आपको पता चल जाएगा कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो रीजन के साथ करनी है। क्लियर? जब आप रीजन के साथ ट्रेडिंग करते हो तो वो यहाँ पे एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग हो जाती है, जिसकी मदद से यहाँ पे आपका रिस्क भी मैनेज होगा और प्रॉफिट भी मैनेज होगा। इन दोनों को कैसे मैनेज करना है वो मैं यहाँ पे आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एंट्री, देन आफ्टर आपको स्टॉप लॉस एंड कहाँ पे आपको टारगेट को डिसाइड करना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक्स को भी यहाँ पे मैं पहले क्लियर करूंगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन कहाँ पे है, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे कहाँ पे है, क्लियर, बाइंग जोन कहाँ पे है, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर यहाँ पे कैसे प्रॉपर ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? और कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे आपको विथ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस क्या होता है, उसको कैसे हम प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको पता चले कि इंडिकेटर के बिना कैसे ट्रेडिंग की जाती है। लोग इंडिकेटर बेस ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन का यहाँ पे मैक्सिमाइज यूज कर देते हो, देन आफ्टर अगर आप इंडिकेटर का भी यूज करते हो लेकिन उसका आप सेकेंडरी यूज तरीके का आप यहाँ पे यूज करते हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, एक्यूरेट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन बेस पे ही इंडिकेटर वर्क करता होता है। क्लियर? अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले क्या कर सकते हो, पहले आप प्राइस एक्शन के बारे में जानो, देन आफ्टर आप क्रॉस चेक करें इंडिकेटर से। क्लियर? इन दोनों को मिक्स करके एक नई अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन आफ्टर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट लेने वाला हूँ, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आज हम एनालिसिस करेंगे 30 दिसंबर 2024 का चार्ट। क्लियर? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड राइट हैंड साइड में है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। क्लियर? तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालिसिस करेंगे। जो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वो होगा मेजर एनालिसिस, एंड जो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में करेंगे वो होगा माइनर एनालिसिस। क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस किस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर टारगेट कैसे डिसाइड होता है वो मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे सिंपल 4 मिनट टाइम फ्रेम को एक्यूरेट में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ ताकि हम पहले यहाँ पे मेजर एनालिसिस कर सकें, अंडरस्टैंड। तो देखिए जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो तब आपको पहले क्या पता लगाना जरूरी है। देखिए पहले आपको पता लगाना ये जरूरी है कि कहाँ पे बायर्स एक्टिव है एंड कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। ट्रेंड लाइन बाद में आएगी। देखिए ट्रेंड लाइन का सब्जेक्ट अलग है, पहले आपको यही पता लगाना होगा कि बायर्स मैक्सिमम कहाँ पे है और सेलर्स कहाँ पे मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पे एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है समझिए कि 30 दिसंबर का ये जो चार्ट है वो अभी बना नहीं है, मतलब कि ये कल बनने वाला है, ऐसा आप एज्यूम कीजिए। क्लियर? तो आज मुझे यहाँ पे प्लानिंग करनी है कि कल मैं ट्रेडिंग कैसे करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आज का जो भी डेटा होगा, मतलब कि आज तक का जो भी डेटा होगा उसको आप पहले एनालाइज करोगे। क्लियर? एनालाइज करके आपको क्या मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, अंडरस्टैंड, और उस डायरेक्शन में कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। क्लियर? तो वो आपको कैसे मिलेगा, आपको प्रीवियस डे एनालिसिस से मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो हम पहले यहाँ पे प्रीवियस डेटा को पहले एनालाइज करेंगे और वहां पे हम जानेंगे कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एनालाइज करने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें बतानी होगी। जो भी लोग नए आए हैं उनको शायद पता नहीं होगा। क्लियर?
तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, समझिए। जब भी चार्ट एनालिसिस करना हो उसकी एक प्रोसेस होती है, कोई भी काम की एक प्रोसेस होती है। अगर आप उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो वो प्रोसेस आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी समझने के लिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही प्रीवियस डेटा में जाए तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, फर्स्ट हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। समझिए, मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। मतलब कि प्रीवियस जो क्लोजिंग था उसके आसपास नियर बाय मार्केट ओपन होता है। क्लियर? चलिए, एंड सेकंड स्टेप क्या है, तो देखिए हमें उसके बाद चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है। समझिए, मार्केट में 3 ही टाइप्स के क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? इन्हीं 3 ट्रेंड्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? समझिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप ट्रेंड है। चलिए, तो आप अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, क्लियर? इसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाई। देन आफ्टर समझिए, मार्केट जब भी हाई लगाता है तो वो थोड़ा सा गिरेगा, उसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सपोज कि गिरा, गिरने के बाद दोबारा से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और फिर जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर मार्केट ने एक नया एच बनाया, मतलब कि एक नया हाई बनाया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का एक्चुअल बाइंग कहाँ से आया था, तो कि इस ट्रेंड लाइन से आया था। क्लियर? तो ये क्या हो गई, एक अप ट्रेंड लाइन हो गई। अंडरस्टैंड? चलिए, और यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता हूँ। चलिए देखिए, जहां से बाइंग आई थी वो क्यों यहाँ से हमें अप ट्रेंड दिखाया था। देखिए, मार्केट में सपोज कि यहाँ पे एज्यूम कीजिए आपके 2 बायर्स है एंड 1 सेलर्स है। क्लियर? तो इस वाले पोजीशन में 2 बायर्स थे एंड 1 सेलर थे। तो यहाँ पे कंट्रोल किसके पास चला गया, तो कि बायर्स के हाथ में। इसी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव किया। अंडरस्टैंड? उसी के बाद से देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा क्या हो रहा था, गिर रहा था। कहाँ से, तो कि रिट्रेसमेंट पॉइंट से, इस वाले पोर्शन से। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, बायर्स से यहाँ पे क्वांटिटी उसकी कम हो गई और सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए। क्लियर? अगर ये जो रिट्रेसमेंट आया वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे बायर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स दोबारा से यहाँ पे बायर्स की ज्यादा हो गई एज पर सेलर्स के मुकाबले। क्लियर? इसी वजह से बायर्स ने जो प्रीवियस आया था उसके ऊपर मार्केट को मूव कर दिया। क्लियर? इसी तरीके से बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होती है, लेकिन अल्टीमेट जिसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होती है, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स नंबर जिसका ज्यादा होता है, उसी डायरेक्शन में ट्रेंड मूव कर जाता है। क्लियर? ये आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो ये रहा अप ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने का एक मेथड। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। समझिए कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये लगाया लो, देन आफ्टर यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अगेन यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, गिरेगा। प्रीवियस लो के नीचे जैसे ही मार्केट गिरे तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस मार्केट के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पे अपर साइड मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके लो के नीचे मार्केट नया लो बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड हो गया, और ये क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड लाइन हो गई। क्लियर? इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? और इससे भी ज्यादा सिंपल है कि साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना। देखिए यहाँ पर मार्केट सपोज कि गिर रहा था, गिरते हुए मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट क्यों बनाया, किसे कहते हैं सपोर्ट, समझिए। जब भी यहाँ पर जो मार्केट गिर रहा था वो किस वजह से गिर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे। क्लियर? और सेलर्स से भी ज्यादा अगर बायर्स बढ़ जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए इस वाले पोर्शन में सेलर्स से भी ज्यादा बायर्स आ गए, इसी वजह से बायर्स ने मार्केट को दोबारा से ऊपर उठाया। क्लियर? इसके बाद दोबारा से बायर्स से ज्यादा यहाँ पे सेलर्स आ गए, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन गया और फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से गिरा। समझिए, फर्स्ट टाइम तो ये एक सेलिंग दिखाई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाइंग दिखाई। क्लियर? अगर इसी लेवल पे दोबारा से प्राइस इसी लेवल पे दोबारा से सेम रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा या तो फिर एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा। क्लियर? तो देखिए सपोज की प्राइस यहाँ से दोबारा से हमें बाइंग दिखा दी तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्लियर? इसके बाद अगर प्राइस दोबारा से यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाता है
तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको साइडवेज मार्केट को फाइंड आउट करना है कि अगर प्राइस अपर साइड सेलिंग और बॉटम साइड यहाँ पे बाइंग फेस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ये साइडवेज मार्केट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में। सपोज कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था। क्लियर। ये अप ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन थी और इस ट्रेंड का यहाँ से ब्रेक डाउन आता है। क्लियर। तो इस वाले पोर्शन से जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था अप ट्रेंड, वो क्या हो जाएगा, स्विंग लो। और जहां पे इस ट्रेंड का पिक पॉइंट था, ये क्या हो जाएगा, स्विंग हाई। अंडरस्टैंड। ये स्विंग हाई और स्विंग लो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कि यहाँ पे पहले तो ओपनिंग कैसे हुई, तो कि गैप अप ओपनिंग। चलिए तो ये हमें क्या दिखाती है कि यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल ज्यादा है, ऐसा हमें यहाँ से पता चल गया। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, देन आफ्टर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लगाया। क्लियर। फिर अगेन ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर मार्केट ने एक नया हाई लगाया, तो ये क्या हो गया, एक अप ट्रेंड हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट है उन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम पहले इसको मार्क कर देंगे, यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑन करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। क्लियर। चलिए यहाँ पे मैं आपको मार्किंग भी दिखा देता हूँ कि किस पॉइंट्स पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिला और कहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट पॉइंट को फाइंड आउट किया। क्लियर। चलिए अब आपको पता चल गया। तो देखिए इस ट्रेंड में स्विंग लो कहाँ पे है, तो देखिए ये रहा जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और इस ट्रेंड में स्विंग हाई कहाँ पे है, तो कि ये रहा जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था। क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी लेवल को यहाँ पे मार्क करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी शैडो को मार्क करेंगे। देखिए सपोज कि एक कैंडल स्टिक है, ये इसके अपर शैडो है, ये इसके लोअर शैडो है। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन मार्क करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, एक लेवल हो जाएगा। क्लियर। या तो फिर यहाँ पे मैं लाइन मार्क करता हूँ तो ये भी एक लेवल हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं इस शैडो की हायर एंड लोअर लिमिट, मतलब कि यहाँ तक, इन दोनों को मैं अगर मार्क करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक जोन हो जाएगा। तो ये मुझे क्या यहाँ पे बेनिफिट देता है एज पर लाइन के मुकाबले, तो देखिए जब आप जोन को यहाँ पे मार्क करते हैं, मैं यहाँ पे चले सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा जोन और ये रहा लाइन। समझिए कि मार्केट इसके नीचे है। क्लियर। अगर मार्केट ऊपर की ओर उठता है और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे टोटल 3 पॉसिबिलिटी लेवल में। या तो फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, या तो फिर इसके ऊपर से रेजिस्टेंस लेगा, या तो फिर इसके नीचे से रेजिस्टेंस लेगा। क्लियर। लेकिन एज पर लेवल के मुकाबले प्रॉपर रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला, तो कि इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे तो मुझे ब्रेकडाउन दिखा थोड़ा, और यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिखा कि मार्केट ने इस लाइन को तो टच ही नहीं किया। क्लियर। लेकिन इस वाले लेवल में क्या होता है, देखिए इस रेजिस्टेंस जोन में क्या होता है, मार्केट या तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, या तो इसके हायर लिमिट से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, या तो फिर इसके अंदर से भी कहीं पर भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो एक्यूरेसी दोनों में किसकी ज्यादा है, इस वाले की, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है। अंडरस्टैंड। इसी वजह से जोन ज्यादा बेनिफिट होते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हमें क्या करना है, शैडोज को यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ पे बॉटम साइड तो कोई शैडो नहीं है, तो कैंडल क्लोजिंग पर ही हम यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। और अपर साइड शैडो कौन सी है, तो के वाली। देखिए तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो जोन है ये पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर। चलिए अब मार्केट यहाँ से रिवर्स आता है, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन आया। क्लियर। ब्रेकडाउन आने के बाद दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। क्लियर। तो मार्केट यहाँ पे किस फॉर्म में जा रहा था, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। देखिए तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। जैसी प्रोसेस हमने अप ट्रेंड में यहाँ पे मार्क की थी, उसी को हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए मार्क करना है। क्लियर। तो ये रहा डाउन ट्रेंड लाइन। तो इसका स्विंग हाई ऑलरेडी मार्क है और स्विंग लो हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेंड का तो ब्रेकआउट हो गया था। अंडरस्टैंड। इसी वजह से यहाँ पे हमें स्विंग लो को यहाँ पे मार्क करना है। क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके स्विंग लो को मार्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद प्राइस हमें यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट, देन अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाता है। देखिए मार्केट यहाँ पे अपर साइड आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा, फिर मार्केट दोबारा से इस लेवल को टच करने की कोशिश किया, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, मार्क करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक सेलिंग जोन है।
क्लियर। इसके बाद मार्केट देखिए इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ये कौन सा सपोर्ट था, तो कि ये वाला देखा। अगर आप यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर दे तो आपको लाइव मार्केट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। तो देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, अगेन इस वाले लेवल को टच करता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कितने लेवल्स मार्क किए, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टोटल 4 लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क किए। चलिए अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट कि इसका यूज कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा करंट चार्ट में कि इसका प्रॉपर तरीके से आप किस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम आते हैं दोबारा से करंट चार्ट पे, मतलब कि 30 दिसंबर के चार्ट में, और यहाँ पे हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्लियर। जो प्रोसेस हमने प्रीवियस डेटा के लिए यूज की थी उसी को हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे चार्ट अलग हो गया। क्लियर। चार्ट कोई भी हो लेकिन हमारी प्रोसेस सेम होनी चाहिए। क्लियर। तो वो क्या दिखाती है, एक डिसिप्लिन दिखाती है, एक प्रोसेस दिखाती है, एक मेथड दिखाती है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, देन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये मुझे क्या दिखा रही है, गैप डाउन ओपनिंग, लेकिन कोई मेजर गैप डाउन ओपनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है, देखिए मार्केट किस जोन के नीचे ओपन हो रही है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक लेवल था, एक जोन था, मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट कैंडल ओपन होती है और इसी जोन के नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये क्या दिखा रही है मुझे कि यहाँ पर प्राइस सेलिंग फेस कर रहा है, कहाँ पे, सेलिंग फेस कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। और इसके बाद देखिए इसकी सेकंड कैंडल, ये हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दे रही है। चलिए मैं आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर कर देता हूँ जो मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ। क्लियर। तो देखिए अप ट्रेंड के लिए एंड डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूँ। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी अप ट्रेंड के लिए। क्लियर। एंड डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ग्रेवस्टोन डोजी। अंडरस्टैंड। तो इन्हीं चारों कैंडल को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका यूज मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे ही बताऊंगा, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। क्लियर। चलिए इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसका मैक्सिमम यूज हम करेंगे। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों कैंडल का एक ग्रुप है, समझिए। ये जो थर्ड कैंडल है ना वो क्या है, यहाँ पे लाइव मार्केट में है, मतलब कि लाइव कैंडल है। इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाएगा। तो ये क्या है, बुलिश पीपीएफ मॉडल, मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर। ये इस मॉडल को आप याद रखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती है तो ये क्या हो जाएगा, बियरिश पीपीएफ मॉडल, मतलब कि बियरिश पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैंडल। अंडरस्टैंड। चलिए तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, तो कि शूटिंग स्टार कैंडल पे के पैटर्न में। क्लियर। समझिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो वो कहीं पर भी यहाँ पे फॉर्म करे, मतलब कि कहीं पर भी बने, लेकिन अगर वो एक प्रॉपर लोकेशन पे बनती है तो ही वो काम की, अदरवाइज वो काम की नहीं है। तो देखिए सपोज कि वो कोई कैंडल या तो फिर ट्रेंड लाइन की लोकेशन पे बने, अप ट्रेंड लाइन हो या डाउन ट्रेंड लाइन हो। क्लियर। या तो फिर किसी जोन या लेवल के ऊपर बने, सपोज कि यहाँ पर बने या तो फिर यहाँ पे बने। क्लियर। तो ही वो क्या है, काम की है, अदरवाइज इसके बीच में कहीं पर भी बने, यहाँ पर भी कहीं पर भी बने, यहाँ पर भी कहीं पर भी बने, तो वो किसी काम की नहीं होती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल कहाँ पे बन रही है, तो कि इस जोन पे बन रही है। ये कौन सा जोन है, या भाई ये रेजिस्टेंस जोन है। क्यों, क्योंकि मार्केट इसके नीचे है, इसीलिए ये क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगर वो रेजिस्टेंस फेस नहीं करता तो क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता। क्लियर। लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया, इसी वजह से क्लोजिंग यहाँ पे दिया। अंडरस्टैंड। और सेकंड, ये वाली जो कैंडल थी वो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे यहाँ पे ऐसा शूटिंग स्टार बना रही है और इसकी शैडो इस जोन को यहाँ पे टच कर रही है। और यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर कितना दिख रहा है, बहुत सारा, बॉडी से यहाँ पे ऑलमोस्ट
दो गुना से ज्यादा यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अंडरस्टैंड? तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या पता चला कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एंट्री प्लान कर सकते थे विथ रीजन के साथ। तो चलिए इसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इसको मैं यहाँ पे एरो की मदद से मार्क कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दें और यहाँ पे हम सिनेरियो चेक करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड, देन आफ्टर यहाँ पे अप ट्रेंड, देन आफ्टर यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, देन आफ्टर लोअर लो। चलिए तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है 30 सेकंड टाइम फ्रेम में। क्लियर? ये थी सेकंड कैंडल और ये थी फर्स्ट कैंडल, कौन सी थी, शूटिंग स्टार, और इसके बाद वाली कैंडल पे मैंने ये एरो मार्क की थी। क्लियर? और इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो देखिए इसके बाद अगर किसी लेवल पे मतलब कि किसी एंगल पे प्राइस अगर रिजेक्शन ले रहा होगा तो वो हमें यहाँ पे क्या सिग्नल देगा, रिजेक्टेड शैडोज का हमें यहाँ पे सिग्नल देगा। मतलब कि या तो फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देगा, या तो फिर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देगा, या तो फिर बियरिश पीपीएफ मॉडल का हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देगा। अंडरस्टैंड? इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें मिल सकती है। अंडरस्टैंड? तो देखिए प्राइस यहाँ से जो गिर रहा था तो फिर यहाँ पे मुझे एक शूटिंग स्टार दिखा, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 टोटल 2 शूटिंग स्टार दिखे। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम को भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। देखिए फर्स्ट मुझे यहाँ पे भी शूटिंग स्टार दिखा, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार दिखा, देन आफ्टर मुझे यहाँ पर भी शूटिंग स्टार दिखा। अंडरस्टैंड? तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है। क्लियर? तो हम इस शूटिंग स्टार के बाद क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव मार्केट में जब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे इतना बढ़िया सा हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल रहा है, तो उसके बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं इंस्टेंट। तो उससे क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से विथ रीजन के साथ एंट्री मिल सकती है। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिस्क रेशियो के लिए यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ। ओके, तो देखिए सपोज कि शूटिंग स्टार के बाद 30 सेकंड टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना होता, ये जो कैंडल का हाई था, ये जो कैंडल की शैडो का हाई था, उसका हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो हमें यहाँ पे इतना लॉस होता, मतलब कि यहाँ पे हमने रिस्क कितना लिया, 7 पॉइंट का, मतलब कि 7.20 पॉइंट का हमने यहाँ पे रिस्क लिया। अंडरस्टैंड? चलिए और एक और बात, हमने यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस दोनों के बारे में हमने यहाँ पे रीजन के साथ प्लान कर लिया, लेकिन सेकंड बात है कि यहाँ पे हम टारगेट कहाँ पे प्लान करें। तो देखिए टारगेट के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है 4 मिनट टाइम फ्रेम। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, पहले तो हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे। तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरा, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट। क्लियर? देन आफ्टर अगेन गिरा, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम रिजेक्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो कि इस एंगल पे यहाँ पर मुझे एक डाउन ट्रेंड लाइन दिख रही है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन मिल रही है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर देता हूँ, ये है हायर पॉइंट, देन ये है रिट्रेसमेंट पॉइंट। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। अब मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ। 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चेक करूंगा कि बॉटम साइड कहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो देखिए यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट लेवल मिला नहीं है, तो मैं थोड़ा चार्ट को और भी ज़्यादा मिनिमाइज करूंगा। अगर मुझे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई सपोर्ट लेवल मिल जाता है तो मैं उसको एज अ टारगेट कंसिडर कर सकता हूँ। तो देखिए इस वाले चार्ट के मुताबिक मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिल रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस मैक्सिमम टाइम क्या ले चुका था, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैंडल क्लोजिंग के पास में यहाँ पे एक कॉमन लाइन मार्क करता हूँ। क्लियर? ये रहा अपना टारगेट 1। देन आफ्टर इसके नीचे कोई नया लेवल, तो कि ये वाला देखिए प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे आया था, प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे आया था, फिर दोबारा से प्राइस अपर साइड चला गया और यहाँ पे फ्लैट हो गया। क्लियर? ये 2 लेवल मुझे यहाँ पे मिल गए। देन अगर इसके नीचे तो कि ये वाला लेवल। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लेवल तो मुझे यहाँ पे मिल गए। अंडरस्टैंड? तो अब मैं क्या करूंगा, एज पर 4 मिनट टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस को फॉलो करूंगा। देन आफ्टर इसी लेवल को मैं यहाँ पे टारगेट T1, T2 एंड T3 प्लान करूंगा। क्लियर?
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं टारगेट 1 प्लान करता तो मुझे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो कि यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे कितना रिस्क रेशियो मिल सकता था, तो देखिए 7.20 का मेरा यहाँ पे रिस्क होता और 35 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था इजीली। क्लियर, ये था टारगेट 1। चलिए मैंने यहाँ से सोच लिया सपोज कि मुझे यहाँ से भी आगे अपने एंट्री को कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर डायरेक्शन दिख रहा है बियर स्टैंड का। तो उस केस में यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट में ला देना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी यहाँ पे एग्जिट कर देनी है। क्यों? कि जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप थोड़ा बुक कर लीजिए। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी क्या करता, बुक कर देता, जिससे क्या होता, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाता 50%। क्लियर, इससे मेरा क्या होता है, ये जो एंट्री होती वो रिस्क फ्री हो जाती, मतलब कि प्रॉफिट में ही मेरा यहाँ पे ट्रेड चलता है। क्लियर, चलिए इसके बाद मैं टारगेट T2 पे अपनी एंट्री को एक्सटेंड कर देता, अगर मिला तो सही है, अदरवाइज यहाँ पे एग्जिट कर देते। क्लियर, तो देखिए इस केस में टारगेट T2 भी यहाँ पे मिल रहा था, कितना 54 पॉइंट। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे जैसे ही टारगेट T2 मिलता तो वहां पे हमें क्या करना था, दोबारा से 30% क्वांटिटी एग्जिट कर देना था। क्लियर, तो यहाँ पे टोटल 100 में से कितनी क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी, 80% क्वांटिटी। इसके बाद कितनी रिमेनिंग रही, 20% क्वांटिटी। और इस 20% क्वांटिटी को हमें क्या करना है, यहाँ पे टारगेट T3 पे कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें कोई टारगेट T3 मिला नहीं है, बल्कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। अंडरस्टैंड, तो इस केस में हमारे लॉस कितना होता है, यहाँ पे 20% क्वांटिटी का हमारा यहाँ पे क्या होता, लॉस होता, लेकिन 80% क्वांटिटी का हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हो। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं आगे। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, इस ट्रेंड लाइन को पहले वो ब्रेकआउट करता है, देन आफ्टर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता, फिर प्राइस यहाँ पे हमें एक बाइंग दिखाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे जो शुरुआत हुई बाइंग की, तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्लियर, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टैंड, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है। समझिए कोई भी ट्रेंड हो या तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं लेता, तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। तो देखिए ये एक हाई लगा, देन आफ्टर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गिरा, फिर दोबारा से यहाँ पे एक प्राइस हाई लगाने लगा। क्लियर, तो हमें क्या दिखने को मिला, यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट ले लिया। तो अब हम यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। क्लियर, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अंडरस्टैंड, चलिए अब हमें जाना है दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम। अब हम जाएंगे यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल गई है मेजर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड, चलिए तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था, इसके बाद प्राइस कहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट ले रहा है। क्लियर, क्योंकि अप ट्रेंड कैसे काम करता है, देखिए एक हाई देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, अगेन हाई देन आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो हमें ट्रैक क्या करना है, ये जो सेकंड वाला रिट्रेसमेंट पॉइंट है उसी को ही हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए कोई भी ट्रेंड लाइन हो या लेवल हो, अगर हमें ट्रेंड लाइन या लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो हमें यहाँ पे +4 एंड -4 का फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। मतलब कि मेरा यहाँ पे रिस्क कितना होगा, तो कि -4 के हिसाब से, और यहाँ पे एंट्री कितनी होगी, यहाँ पे +4 के यहाँ पे रेंज में यहाँ पे लगाऊंगा। अंडरस्टैंड, तो देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर प्लेस कर सकता था। मतलब कि यहाँ पे एडवांस एंट्री प्लान करता, देन आफ्टर उसके -4 के अकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर देता। अंडरस्टैंड, तो ये क्या हो जाती मेरी ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग। तो चलिए यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सपोज कि मार्केट यहाँ पे टच हुआ था, क्लियर, ये था उसका एग्जिट पॉइंट, और यहाँ पे मैं -4 के अकॉर्डिंग में यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस प्लान करता तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्रॉपर बन सकता था, तो कि इस लेवल के आसपास मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता था। क्लियर, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर एंट्री एंड स्टॉप लॉस दोनों को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब कि एंट्री भी हमने यहाँ पे प्लान कर दी, देन आफ्टर रिस्क कितना लेना है मुझे इस ट्रेड में वो भी मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। क्लियर, अब यहाँ पे हर बार देखिए जब भी मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूँ
तो वहां पे मैं एंट्री से ज्यादा फोकस कहाँ पे करता हूँ, उसकी स्ट्रेटेजी पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब कि रिस्क कितना लेना है मेरे को, वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझिए, टारगेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस है। क्लियर? टारगेट तो चलिए कहाँ पे किस नंबर पे आता है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बाद टारगेट आता है। क्लियर? लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं देन आफ्टर डायरेक्ट वो टारगेट प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कोई एंट्री ली है, मार्केट कहीं से भी समझे कि कोई इम्पेक्ट आ गया, कोई न्यूज आ गई, या तो फिर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे एंटर कर गया, तो वहां पे अगर सडनली यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया तो उस केस में हमें क्या करना है, उस एंट्री को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट कहाँ से होगा, रिस्क को यहाँ पे मार्क करने से। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लान करके चलोगे तो आपकी एंट्री यहाँ पे सेफ चलेगी। अंडरस्टैंड? चलिए, यहाँ पे हमने एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम जाएंगे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम टारगेट को डिसाइड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट हमें चेक करना है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे। इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ अप ट्रेंड में, कि मैं प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रहेगा मेरा टारगेट T1 और ये रहेगा मेरा टारगेट T2। तो ये लेवल कहाँ से मैंने मार्क किया था, प्रीवियस डेटा एनालिसिस से। अंडरस्टैंड? अब आपको पता चल गया कि प्रीवियस डेटा को एनालाइज करने का यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, टारगेट के लिए होता है। क्लियर? तो चलिए, इसका मैं रिस्क रेशियो चेक करता हूँ। तो मैं इसको अगर एक्सटेंड करता तो मुझे प्रॉपर एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास मुझे एग्जिट मिल सकती थी यहाँ पे। अंडरस्टैंड? सॉरी, इस लेवल के पास मुझे यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर? तो ये क्या हो जाता है, मेरा एक सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता था। क्लियर? इसके बाद देखिए, प्राइस ने हमें यहाँ पे रिस्क रेशियो कितना दिया, तो कि रिस्क था हमारा यहाँ पे 4 पॉइंट के अराउंड था यहाँ पे, और यहाँ पे 52 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। क्लियर? अंडरस्टैंड? हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग प्लान की। क्लियर? इसके बाद देखिए, जैसे ही मुझे टारगेट T1 मिलता तो मैं यहाँ पे या तो फिर एग्जिट कर सकता था, या तो फिर अपने एंट्री को और भी ज्यादा आगे एक्सटेंड कर सकता था। तो चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि मार्केट आगे इस वाले लेवल को भी हमें टारगेट दे सकता था। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। आप टारगेट T1, T2 एंड T3 भी प्लान कर सकते हो। अंडरस्टैंड? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद प्राइस देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस यहाँ से गिरता है और इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। अंडरस्टैंड? ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पे एक नया सपोर्ट लेवल बनाता है। किस वाले जोन के आसपास, तो कि यहाँ पे प्राइस एक नया सपोर्ट बनाता है। तो ये कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये हमें क्या दिखाती है, बाइंग दिखाती है। लेकिन ये कहाँ पे बन रही है, तो कि इस लेवल और इस लेवल के बीच में बन रही है, मतलब कि ये कोई काम की नहीं है। लेकिन अगर इसका कंफर्मेशन मिले तो इसका कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, हमें पीपीएफ मॉडल से। तो देखिए, इस कैंडल के हाई के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई, तो कि यहाँ पे। लेकिन ये कितनी कैंडल का ग्रुप हो गया, 4 कैंडल का ग्रुप हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने कितनी कैंडल के बात की थी, 3 कैंडल का हमने यहाँ पे बात की थी। तो देखिए, इसके बाद ये जो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल है, वहां पे हमें बुलिश पीपीएफ मॉडल दिख रहा है। द आंसर इज यस। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड टाइम फ्रेम को दोबारा से हम यहाँ पे ओपन करेंगे और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो रहा है, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट किस डायरेक्शन को आगे फॉलो कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी और फिर यहाँ पे जो बुलिश पीपीएफ मॉडल बनाया था, उसके बाद प्राइस इस वाले लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। अंडरस्टैंड? ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस क्या करेगा, रिट्रेसमेंट लेगा। समझे, किसी भी लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है उसके बाद प्राइस क्या करता है, रिट्रेसमेंट देता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं पार्ट टूल का अगर यूज करता हूँ, ये लगा हाई अगेन लो, हाई अगेन लो, अगेन हाई अगेन लो। तो यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्क करना था। क्लियर? तो चलिए, अब हम यहाँ पे पॉइंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे अप ट्रेंड को मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक अंदाजा मिल गया है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो देखिए, प्राइस यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लिया, फिर अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग दिखा है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। देखिए, यहाँ पे जो बाइंग दिखा है उसके बाद प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई थी। क्लियर? इसके बाद प्राइस है कि इस जोन के अंदर यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है, तो क्या देखिए ये रहा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रहा ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे हम कोई एंट्री प्लान करते हैं तो यहाँ पे अच्छा एक रीजन बन रहा था। देखिए बॉटम साइड हमें एक अप ट्रेंड लाइन मिल रही थी प्लस पॉइंट। सेकंड, दोनों की दोनों कैंडल हमें इस जोन के अंदर बन रही है, सेकंड पॉइंट, मतलब कि दूसरा रीजन एंट्री के लिए। थर्ड है ये बुलिश पीपीएफ मॉडल, मतलब कि तीसरा रीजन एंट्री के लिए। तो हमें यहाँ पे टोटल कितने रीजन मिल रहे थे? 3 रीजन मिल रहे थे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता था? तो कि जस्ट इस कैंडल के लो के नीचे, कौन सी, ये जो हैमर कैंडल होती, उस कैंडल के लो के नीचे हम फर्स्ट स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। अगर इससे भी ज्यादा कोई सेफ स्टॉप लॉस आपको चाहिए तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे अगर एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान करते तो टारगेट कहाँ पे होता? तो देखिए सिंपल आंसर है, प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस लेवल होता उसको हम टारगेट प्लान कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको रिस्क रेशियो दिखाता हूँ। सपोज कि चलिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, इसके बाद की ये नेक्स्ट कैंडल पे अगर एंट्री प्लान करते तो यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल थी उसके लो का अगर हम स्टॉप लॉस प्लान करते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनता? 8 पॉइंट का। क्लियर? और टारगेट कितना मिल सकता था? देखिए इस जोन का जो लोअर लिमिट था उसको हम यहाँ पे एज अ टारगेट कंसीडर करते तो 33 पॉइंट इजीली हमें यहाँ पे मिल सकते थे। क्लियर? इस स्ट्रेटेजी की मदद से, ओनली प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले एंट्री को आइडेंटिफाई किया और ऑप्शंस चेक किए कि कितने मुझे यहाँ पे रीजन मिल रहे हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस प्लान किया, देन आफ्टर हमने टारगेट को यहाँ पे डिसाइड किया। तो ये लेवल कौन सा था? जो हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लेवल्स को मार्क किया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हम जाएंगे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे और आगे हम इसको चेक करेंगे। क्लियर? देखिए इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे इस लेवल को जो टच कर रहा है, फिर दोबारा से प्राइस यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट करता है और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट गिर रहा है। लेकिन इस वाले केस में रेजिस्टेंस कहाँ से फेस कर रहा है, इसको हम निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इस ट्रेंड लाइन की भी जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? प्राइस रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर रहा है? तो देखिए इस वाले लेवल से फेस नहीं कर रहा, मतलब कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर? यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस यहाँ से दोबारा से सपोर्ट बनाया, देन अगेन यहाँ पे एक हाई लगाया। तो ये क्या हो गया? एक डाउन ट्रेंड का एक सिग्नल हो गया। देखिए ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ हमें यहाँ पे मार्क करना है, डाउन ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मार्क करनी है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया कि प्राइस इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। क्लियर? इसके बाद देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है फिर धड़ाम से मार्केट यहाँ पे गिरता है। क्लियर? हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया था। देखिए अगर इस शूटिंग स्टार बनने के बाद अगर बियरिश पीपीएफ मॉडल अगर आपने यहाँ पे थोड़ा चेक किया होता तो ये क्या, कौन सा मॉडल बन रहा था? बियरिश पीपीएफ मॉडल। देखिए फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है? क्लोज करिए, और ये सेकंड कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रही है। तो ये यहाँ पे एक ही मेथड के अंदर 2 हमें रीजन मिल रहे थे। क्लियर? तो इसके बाद इसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर एंट्री प्लान किया जाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता था? या तो फिर इस कैंडल के हाई का या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पर हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और टारगेट वही, देखिए प्रीवियस जो भी सपोर्ट होता है उसको हम एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते थे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम डाउन ट्रेंड को भी फॉलो करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही गिरता है फिर दोबारा से यहाँ पे बाइंग आती है, और बाइंग आने के बाद यहाँ पे हमें क्या दिखा है? एक रिट्रेसमेंट दिखा है। समझिए रिट्रेसमेंट कब आता है? जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, और प्राइस जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई नया अप ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद प्राइस दोबारा से गिरता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया कि प्राइस ने यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग हमने दिखा दी। क्लियर? अगर प्राइस यहाँ पे नॉर्मल सेलिंग दिखा था तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने फॉलो नहीं किया। क्यों फॉलो नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर्स थे उससे भी ज्यादा यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हो गए। अंडरस्टैंड? इसी वजह से प्राइस ने क्या किया? यहाँ पे ट्रेंड लाइन को चेंज कर लिया। अंडरस्टैंड? तो एक कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई? एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हो गई, और एक कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई? प्राइमरी ट्रेंड लाइन हो गई। क्लियर? जब भी ऐसी कोई सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मिले तो वहां पे हमें इसको भी क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। क्यों?
क्योंकि वहां पे हमें पता चलेगा कि प्राइस इस डाउन ट्रेंड में सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एक आइडिया तो मिल गया कि प्राइस इस डाउन ट्रेंड को चेंज कर रहा है। क्लियर। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया, अगेन इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया और रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए दोबारा से रिट्रेसमेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। मतलब कि यहाँ पर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को दोबारा से क्या कर दिया, चेंज कर लिया। क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो रही थी, इसी वजह से। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए बैक टू बैक ये जो लेवल था, ये लेवल हमने जो प्रीवियस डेटा से जो निकाला था उसको भी प्राइस यहाँ पे बैक टू बैक ब्रेक डाउन कर रहा था। क्लियर। तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री कहाँ पे बन सकती है, तो क्या यहाँ पे बन सकती है, इस वाले पोर्शन में बेस्ट एंट्री बन सकती थी। अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में मिलती तो यहाँ पे एग्जिट एंट्री ले सकते थे। क्लियर। चलिए इसके बाद प्राइस देखिए जैसे ही पैनिक सेलिंग होती है फिर बैक टू बैक नीचे जो सपोर्ट लेवल थे उसको ब्रेक डाउन करते करते प्राइस एक नया सपोर्ट लेवल बनाता है और फाइनली प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट करता है और इस वाले लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा से यहाँ पे गिरता है, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास दोबारा से सपोर्ट बनाता है। तो ये क्या हो गया, एक नया सपोर्ट जोन बन गया। कहाँ पे, तो कि इस वाले लेवल पे देखिए यहाँ पे एक नया सपोर्ट जोन बन गया। क्लियर। और फाइनली प्राइस देखिए यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर। तो आज के इस चार्ट में हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग या तो स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है तो वो यहाँ पे उसका ट्रेंड लाइन भी चेंज कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पे मोस्टली ट्रेंडिंग यहाँ पे मार्केट रहा। देखिए फर्स्ट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में था, देन आफ्टर उससे भी डबल स्पीड में मार्केट यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में चला था। क्लियर। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आप प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके आप अच्छी तरीके से टारगेट को प्लान कर सकते हो। मतलब कि सेलिंग एंड बाइंग जोन आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी चाहिए, किस तरीके से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहिए, अंडरस्टैंड, और किस रीजन के साथ आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए, देन आफ्टर किस तरीके से आपको टारगेट प्लान करना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके समझाया। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलेगा। क्लियर। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसी के साथ हम आज का ये चार्ट एनालिसिस एपिसोड खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।